नमस्कार। मैं विश्वास उट्टी हूँ। आज आपके सामने मैक्स महाराष्ट्र हिंदी के जरिए मैं इस समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक अर्थशास्त्र विभाग है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में अर्थात एक ज्येष्ठ संपादक और माजी खासदार कुमार केतकर साहब है, संजू चांदोरकर जी है, अजीत जोशी जी है। ऐसे 10-12 लोग एक विभाग में काम करते हैं। अर्थशास्त्र के बहुत सारे अंग हैं, इसमें से हमने ये एक अंग चुना है कि मेहनतकश मजदूरों को और हमारे नागरिकों को जो संविधान ने कहा है वो घर शहरों में, बड़े शहरों में आज बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिलता है तो वो इतना कॉस्टली होता है। तो सवाल है कि अफोर्डेबल प्राइस में मेहनतकश लोगों को और हमारे नागरिकों को घर कैसे मिले। इस बड़े आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष के नाते माननीय हर्षवर्धन सपकाळ जी ने कल गांधी भवन में एक पत्रकार परिषद की। हम 25 संगठन के लोग वहां पर हाजिर थे और हमने ये तय किया है हमने ये तय किया है कि कांग्रेस पार्टी का जो हेडक्वार्टर है बंबई में, टिळक भवन, काका साहब गाडगीळ मार्ग, दादर में, वहां पे हम 25 संगठन के लोग, हर संगठन के 50-50 लोग वहां पे इकट्ठे आएंगे। हम एक स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में ये जो मुद्दा है कि अफोर्डेबल हाउसेस कैसे मिल सकते हैं, बंबई शहर की जमीन कहां पर है, अर्बन लैंड सेलिंग एक्ट 1976 का अब का हालत क्या है, वो जो सत्यरंजन धर्माधिकारी साहब का जो अवार्ड है वो कहता है कि बंद कारखाने और बंद मिले, इनके नीचे की जो जगह है वो महाराष्ट्र सरकार की है। महाराष्ट्र सरकार ने तो वापस लेनी चाहिए और वापस लेके अफोर्डेबल हाउसेस के लिए जनता को ये जमीन देनी चाहिए। सरकार ने तो किया नहीं। ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर बंबई के हाईकोर्ट में भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है पिछले 6 साल से। ये एक मामला है। दूसरा एक मामला ऐसा भी है कि 30-35 साल हो गए, लेकिन जो कपड़ा मिलें बंद हो गई, वहां पे 1,15,000 लोगों को घर बांध के देने का वादा सरकार ने और मिल मालिकों ने किया, वो 1/3 जमीन पे किया। बात यह है कि कानून ये कहता है कि अगर आपने कानूनन वो पूरी जमीन एक इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया है, वो पूरे जमीन पर 1/3 नहीं, पूरे जमीन पर जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो बांधने के लिए एक तो आप म्हाडा की तरफ से बांध लो और नागरिकों को दे दो, मजदूरों को दे दो, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को या हैंड ओवर करो, वो अपने पैसे से बांध लेंगे। ये दूसरी बात है। तो 1/3 जमीन नहीं, हमें चाहिए पूरी जमीन। बात यह है कि बंबई शहर में 1.25 करोड़ लोगों को उनका जन्म बंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन उनको अभी तक खुद का घर नहीं है। ऐसे सब लोगों का एक सवाल, मूलभूत अधिकार जो संविधान का है, इसकी लड़ाई मृणालताई गोरे ने बहुत पहले की। अहिल्या रांगणेकर है, प्रेमाताई पुरव है, रोजा देशपांडे है, ताराबाई रेड्डी है, इन सब लोगों ने एक बहुत बड़ा जंग छेड़ा। हाँ, मिल कामगारों में चाहे दत्ता सामंत हो, दत्ता ईश्वरकर हो, बहुत सारे मजदूर संगठन हो, इन्होंने भी पिछले 30-40 साल से बहुत बड़ी लड़ाई की है। आज के तारीख में 15,000 लोगों को घर मिला है, लेकिन 1,15,000 लोगों को घर नहीं मिला। उनकी एक लिस्ट बनी है, लेकिन उनको कब मिलेंगे, उनकी उम्र आगे बढ़ती जा रही है। ये एक बात है। और एक बात है कि जितने भी बंद मिले हैं वो एनटीसी के हैं। बंबई में तो है ही, बंबई के बाहर भी है। मान लो आप अमरावती में है, नागपुर में है, इचलकरंजी में है, भिवंडी में है, धुले में है, सोलापुर में है, बहुत जगह पे है। यहाँ के जो एनटीसी मिले हैं, इनके पास की जो जमीन है, वहां पे
जैसे बम्बई की मिल कामगारों को घर मिल सकता है जो 1,15,000 वादा किया गया था, तो महाराष्ट्र के मिल कामगारों को क्यों नहीं मिलेगा? ये उनके घर के हक का सवाल है। इसलिए इन मुद्दों को लेकर घर हक परिषद, इसका मतलब राइट टू हाउसिंग परिषद, हम कल रविवार को दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक टिळक भवन, काका साहेब गाडगे मार्ग, यहाँ पर हम एक स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस करेंगे, घर हक परिषद। यहाँ पर हमारे एडवोकेट गायत्री सिंह, जो बंबई हाईकोर्ट में हमारी सारी केसेस देखते हैं, ये हमको एड्रेस करेंगी। माननीय हर्षवर्धन सपकाल जी तो वहां पे रहेंगे ही, लेकिन इंडिया अलायंस के बहुत सारे नेता यहाँ पे आमंत्रित है। और ये जो 25 संगठन है जिसमें मैं स्वयं हूँ, मिलिंद रानडे जी है, शिशिर ढवड़े जी है, यहाँ पे वैसे देखा जाए तो उदय भट्ट, विजय कुलकर्णी, गोविंदराव मोहिते, बजरंग चौहान, ये सभी जो नेतागण हैं जो 25 संगठन का पूरा नेतृत्व करते हैं, ये गोदरेज में से है, क्रॉम्पटन में से है, रेमंड में से है। हाँ, धर्म राज्य पक्ष के राजन राजे भी यहाँ पर है। तो ये रेमंड मिल है, गोदरेज मिल है, अंबिका मिल है, या फिर नेरोलैक है, मफतलाल है, इन सभी मिलों के बंद मिले हो या चालू मिले हो, इनके जो मजदूर नेता है, इनके मजदूर कार्यकर्ता है, ये सारे संगठन, निवारा अभियान के नेता है श्रीपाद लोटलीकर जी है, मैं खुद हूं, हम सब लोग बहुत बड़े पैमाने पे कल के घर हक परिषद में शामिल होंगे। ये घर हक परिषद जो है, ये मृणालताई गोरे ने जो आंदोलन चलाया था 30-40 साल पहले, मान लो इसका एक रिवाइवल है। आज की तारीख में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट अदानी को जगह दे सकती है, हाँ, लोढ़ा को जगह दे सकती है, अंबानी को जगह दे सकती है, बिल्डरों को जगह देती है, लेकिन इस देश के नागरिकों को, इस देश के वर्कर्स को उनका संविधान के तहत हक बनता है, कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, लेकिन उनको अफोर्डेबल हाउसेस नहीं मिल रहा है। अरे भाई, हमें जमीन दो, हमें कोई बिल्डर नहीं चाहिए, हम अपना घर खुद बांध लेंगे, वो सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस पे हम बांध लेंगे, ये हमारी डिमांड है। हमें जमीन दो, आप जमीन अदानी को दे रहे हो, हमें जमीन दो, हमारा घर हम बसाएंगे। लेकिन आज जमीन, जमीन की मालिकी संविधान के तहत लैंड बिलोंग्स टू ऑल, जमीन की मालिकी जनता की होती है। इसीलिए इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी ने अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 1976 को जन्म दिया। ब्रिटिशों के जमाने में मुंबई शहर में बीडीडी चाल बने, वर्ली में बने, बहुत सारा काम ब्रिटिशों के जमाने में वर्कर्स के, नागरिकों के लिए घर बांध के हुआ। आज वो एक बहुत खराब अवस्था में है, लेकिन आज जमीन बिल्डरों को दी जा रही है, हमें क्यों नहीं? हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हमें जमीन दो, हम अपना घर बांध लेंगे। सरकार की जमीन, जनता की जमीन, लेकिन सरकार जो बंद कारखाने हैं, जो बंद मिले हैं, एमआईडीसी की जगह है, वो सारी सरकार की जमीन बड़े बिल्डरों को 10% डिस्काउंट से दे रही है। मतलब जमीन की कीमत 10% वसूल करती है और 90% डिस्काउंट से दे रही है। इतना सस्ता सौदा सरकार बिल्डरों के साथ करती है, ये एक इलीगल एक्शन है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कहा है एक व्हाइट पेपर होना चाहिए। हाँ, हम भी यही कहते हैं, जमीन की मालिकी सरकार की, सरकार जमीन बेच नहीं सकती। सरकार को जनता के घरों के लिए और जनता के वेलफेयर के लिए इस जमीन का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो रेलवे की जमीन हो, चाहे वो एसटी की जमीन हो, चाहे वो बीएसटी की जमीन हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी की जमीन हो, चाहे वो जिला परिषद की जमीन हो। पूरे महाराष्ट्र में जब इलेक्शन होने जा रहा है, ये मांग हम हर जिले में, हर शहर में करेंगे कि जमीन भारत सरकार की, जमीन महाराष्ट्र सरकार की, जमीन जनता की है और देने का काम अदानी को किया जा रहा है। ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। हमारे लिए जमीन दो, हम अपने घर बांधेंगे, नहीं तो माड़ा की तरफ से सस्ते दाम में हमें घर बांध के दो। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है, उस पॉलिसी के खिलाफ हम काम करेंगे। ये हमारा इरादा कल घर हक परिषद में हम बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे शुरू करेंगे। उसमें हम ऐलान करेंगे
हमने एक 12 पॉइंट का एक मैनिफेस्टो बनाया है। वो मैनिफेस्टो को हम घर हक परिषद में पेश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे घर हक परिषद पर काम करने वाले इंटेलेक्चुअल्स को, पत्रकारों को हमने इनवाइट किया है, मजदूरों के नेता लोग और बहुत सारे लोग जो जमीन के मामले में काम करते हैं, उन सभी लोगों को हमने शामिल किया है। और इसलिए बंबई के नागरिक, महाराष्ट्र के नागरिक, बंबई के मजदूर, महाराष्ट्र के मजदूर, इनके 25 संगठन कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर में ये मीटिंग करने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इनके पीछे पूरी तरीके से, पूरी ताकत से खड़ी है और इसलिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मूवमेंट, हमारा हक का घर हमको मिलना चाहिए, मजदूरों का हक, नागरिकों का हक, इसकी आवाज अब गूंजते जाएगी। और इसलिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी का ये वीडियो इसी विषय पर हमने बनाया है। हम चाहते हैं कि बंबई के हर नागरिक के पास ये वीडियो पहुंचे। आप इसको लाइक कीजिएगा और मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी जो कल की परिषद है, कल फिर से कहता हूं, कल रविवार है, 12 अक्टूबर है, दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी टिळक भवन जो हेडक्वार्टर है, वहां पे घर हक परिषद मतलब राइट टू हाउसिंग कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस राइट टू हाउसिंग कॉन्फ्रेंस में आप शरीक हो जाइएगा, यही हमारी विनती है। धन्यवाद। जिंदाबाद।